हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स मैथ्स ओक्लॉक। आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो टुडे वी आर गोइंग ऑन एन एक्साइटिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए एंड आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल मेक दिस चैप्टर सिंपल एंड ईजियर। सो ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से। So first of all, let's construct a right angular triangle. Say this is A, B and C और ये right angle इसका जो है वो B के ऊपर है। I have told you in the previous video what are the 6 trigonometric ratios और हमने इनको कैसे याद रखना है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So 6 trigonometric ratios जो हमारे पास होते हैं उनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। It is sin, cos, tan, then cosec, sec and cot। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था। इट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ओके, सो एंड साइन के बाद हमारा जो है कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है और टेन के बाद हमारे पास जो है वो आता है कोसेक, देन वी हैव सेक, देन वी हैव कॉट। हियर एस जो हमारा है दिस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन। तो साइन जो है ये बराबर होता है दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कोसेक बराबर होता है द रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट्स हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेम कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड सेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कॉट बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, और आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो ये सी हमारा जो है इसके लिए बेस बी सी होगा और परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी होगा एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी दैट्स द अपोजिट टू 90 डिग्री। और अगर हम इस एंगल ए की बात करेंगे तो ए के लिए हमारे पास बेस जो होगा दिस विल बी ए बी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब ए की बात करेंगे तो आपने इस ट्रायंगल को यहाँ से देखना है। सो दिस विल बी आवर बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा। सो ये बेस परपेंडिकुलर बनता है और परपेंडिकुलर जो है वो बेस बनता है, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट करूंगा like this, so this base and perpendicular may change their places। so इतनी सी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। सो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगलेड एट बी। सो सबसे पहले आपने क्या बनानी है, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनानी है। सपोज दिस इज द राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी एंड सी। सो ए बी सी क्या है, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है एंड राइट एंगल एट बी, बी के ऊपर इसका राइट एंगल है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो दिस लेंथ ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। सो दिस बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो चलिए साइन ए और साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल ए बी सी टू फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज। So first of all we will write in a right angular triangle ABC by Pythagoras theorem we have. So what is Pythagoras theorem? It is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो ये Pythagoras theorem हम previous classes में पढ़ चुके हैं। ओके, तो hypotenuse हमारा यहाँ पे जो है that is AC। So we will write here AC square is equal to, तो बेस हमारा जो यहाँ पे है this is BC, so we can write here this is BC square, then plus perpendicular, so perpendicular is AB, so we will write AB square। Now this gives us AC square equals, now what is BC? तो BC का लेंथ जो है it is 7, so we will write 7 का square plus AB is 24, so this is 24 square। Now 7 स्क्वायर होगा हमारा 49 एंड 24 का स्क्वायर हो गया 576। दोनों को ऐड करेंगे वी गेट 625।
So this is AC square, or we can say the hypotenuse square is 625. So this hypotenuse AC will be equal to, so इस square को यहाँ ले जाएंगे, this will be root of 625. Okay. So we will not write here plus minus क्योंकि यहाँ पे हम length की बात कर रहे हैं. So we will write only the plus sign of root of 625, so which is 25 centimeter. Okay. तो AC हमारे पास निकल के आ गया, this is 25 centimeter. Now we have to find फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ ए. ओके, तो चलिए साइन ऑफ ए को फाइंड करते हैं. नाउ व्हाट इज साइन ऑफ ए? नाउ साइन जो है, अब ए की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है. ओके, तो जब ए की बात करेंगे तो बेस हमारा जो होगा दिस विल बी ए बी, परपेंडिकुलर हमारा जो होगा दैट विल बी बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी दिस ए सी. ओके, तो साइन बराबर होता है सम पीपुल हैव, सो इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा, सो इट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी. ओके, तो इससे हमारा साइन ए का वैल्यू जो होगा दैट विल बी बी सी. तो बी सी हमारा है 7 एंड ए सी जो है इट इज 25. सो दिस इज 7/25. सो दिस विल बी साइन ऑफ ए. ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ ए. ओके, तो इसी एंगल ए के लिए अब हमने कॉस को फाइंड करना है. नाउ कॉस इज कर्ली ब्लैक हेयर, सो इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ए के लिए बेस जो होगा दिस विल बी दिस साइड एडजेसेंट, सो दिस इज ए बी, बाई हाइपोटेन्यूज इट इज ए सी. ओके, हाइपोटेन्यूज is opposite to this 90 degree. So what is AB? It is 24 upon AC, and AC is 25. So this is 24 upon 25. Okay, अब second part की तरफ चलते हैं. Now this is sin C and cos C. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं sin of C is equal to, now sin again is perpendicular by hypotenuse, but अब हम किसकी बात करें? C की बात करें. Okay, तो इस C के लिए base will be BC and this will be the perpendicular. Okay, so sin C is perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is 24 upon hypotenuse is 25. So this is 24/25. Okay, अब cos C को find करते हैं. What is cos of C? It's curly black hair. तो C के लिए base 7 and hypotenuse 25. So this is 7/25. Now this completes the first question. Now the second one is in figure 8.13. फिगर आपकी बुक पे बनी हुई है. फाइंड tan p माइनस कॉट r. तो हमने tan p माइनस कॉट r को फाइंड करना है. ओके, तो फिगर हमारे पास बनी हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड द बेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस बेस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR बाय PGT. पाइथागोरस थ्योरम को हम शॉर्ट में PGT लिखते हैं. सो इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो वी विल राइट दिस इज 13 का स्क्वायर. Okay, 13 is the hypotenuse is equal to base का square, so it is QR square plus perpendicular square, so it is 12 का square. Okay, so 13 का square करेंगे that is 13 into 13 we get 169 equal to QR square plus and 12 का square करेंगे it is 144. Okay, now we have to find this QR square, so this QR square will be equal to, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज़ 169. तो ये 144 जो है इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी -144, क्योंकि हमने क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है. तो क्यू आर के वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो इसके साथ टर्म है 144, इसको शिफ्ट करेंगे टू दिस साइड. सो वी गेट 169, दिस इज प्लस 144, यहाँ जाके -144 हो जाएगा. 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25. सो 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर. तो स्क्वायर यहाँ जाके बनेगा रूट, सो वी गेट क्यू आर is equal to root of 25, that is 5 centimeter. Okay, now we need to find tan p minus cot r. Okay, now what is tan p minus cot r? तो सबसे पहले देखते हैं what is tan. Tan is to present beauty. Okay, so this is perpendicular by base, but p की बात हो रही है तो p के लिए, okay, p के लिए perpendicular होगा 5 divided by perpendicular by base, so base होगा 12, so it's 5/12 minus now cot. What is cot? Again मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, it is some people have curly black hair to present beauty. Okay, here we write cosec, sec and cot. तो cot जो होता है this is the reciprocal of tan. So if tan is
परपेंडिकुलर बाय बेस, देन कॉट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आर के लिए हमने देखना है व्हाट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। नाउ आर के लिए बेस जो होगा इट इज 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इट्स 12. Okay, so 5 by 12 minus 5 by 12 will be 0. So this will be the answer. आप इस क्वेश्चन को बिना पीजीटी के भी कर सकते हैं क्योंकि आपने फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r. ओके, अगर आप स्टार्टिंग में लिखेंगे व्हाट इज tan p माइनस कॉट r डायरेक्टली विदाउट यूजिंग पीजीटी, सो व्हाट विल बी tan of p? So tan of p will be equal to present beauty. So it is perpendicular by base. So it is qr by pq. So it is qr by pq minus then what is cot r? So cot r is base by perpendicular. तो r के लिए base qr by perpendicular it's pq. qr by pq minus qr by pq cancel out, we get 0. Okay, so this will be the answer. Now the third question, if sin a is 3 by 4 calculate cos a and tan a. So this is very interesting question. sin a हमारे पास जो दिया है this is equal to 3 by 4. अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल को, now we can see that here हमें cos a को फाइंड करना है एंड tan a को फाइंड करना है। तो अपने को इजी बनाने के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे a को रखेंगे। now we will write b here and c here. ओके, तो यहाँ से हमें इजी हो जाएगा। अब इस a के लिए हम फाइंड करेंगे cos of a and tan of a. ओके, so we know that some people have, so sin बराबर होता है this is perpendicular by hypotenuse. Okay, then we have curly black hair to present beauty. Okay, तो साइन जो हमारा है दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, तो साइन जो है किसी एंगल का बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन ए बराबर है 3 by 4. सो कैन वी से दैट परपेंडिकुलर इज 3 बेस इज 4? नो. सो ये 3 by 4 जो है दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा परपेंडिकुलर जो है वो 6 हो सकता है और हाइपोटेन्यूज मेरा 4 into 2 8 हो सकता है. ओके, सो इट मे बी अ ट्रायंगल हुज परपेंडिकुलर इज 6 एंड हाइपोटेन्यूज इज 8. क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे हम 2 into 3 is 6 एंड 2 into 4 is 8, तो हमें फिर भी रेशियो 3:4 मिलेगा. ओके, दिस इज 3 by 4. तो अगर हम यहाँ पे 3 by 4 को से 10 by 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so it is 30 upon 40. Okay, so it means that perpendicular may be 30 and hypotenuse may be 40. हम यहाँ पे एक नंबर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, that's k, और we can take c और we can take k. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं let the perpendicular be 3 के साथ एक नंबर को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, let it be k. So we will write perpendicular is 3k and hypotenuse is 4k. अब बेस को फाइंड करते हैं. नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज 4k. नाउ दिस इज परपेंडिकुलर 3k. सो वी विल फाइंड दिस बेस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज 4k होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, सो इट इज ab का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो इट इज 3k होल स्क्वायर. नाउ वी गेट 4 into 4 is 16, k into k is k स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड करते हैं तो वी गेट 9k स्क्वायर. ओके, अब 9k स्क्वायर को हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो वी गेट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर 7k स्क्वायर. सो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल स्क्वायर. But we have to find the value of this AB. So AB will be equal to root of 7k square. Okay, अब यहाँ पे क्या होगा, 7 का तो रूट रहेगा बट यहाँ k स्क्वायर का रूट जो है स्क्वायर और रूट विल कैंसिल आउट, वी गेट दिस इज रूट 7k. ओके, सो AB का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी रूट 7 into k. क्योंकि यहाँ पे जब दोनों का हम रूट अलग अलग से दे देंगे, दिस इज रूट ऑफ 7 into रूट ऑफ k स्क्वायर, सो स्क्वायर एंड रूट विल गो, वी विल गेट रूट 7 into k. ओके, नाउ वी कैन फाइंड दिस कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए. तो चलिए अब हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए. नाउ इट्स कॉस ऑफ ए, इट्स कर्ली ब्लैक हेयर. सो कॉस के लिए ए के लिए बेस विल बी रूट 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज
4k. Now k and k will go, we will get root 7 by 4. Now tan is to present beauty, so a के लिए परपेंडिकुलर होगा 3k and base होगा root 7k. k and k will go, we will get 3 by root of 7. ओके अब के के बिना भी ये क्वेश्चन हो सकता है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बट दैट नॉट द करेक्ट वे. सो आपने इस के को जरूरी इंट्रोड्यूस करना है. सो आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we have the next question as 15 times cot of A is equal to 8. So it is 15 times cot of A equals to 8. Now we have to find sin of A and sec of A. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है. It is 15 times cot of A. So let's transpose this 15 to this side. We will get cot of A equals to 8 by 15. ओके बस इतना सा इसमें डिफरेंस था, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है. तो आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करोगे एंड उसके बाद आपने क्या करना है, cot of A इज 8 by 15. तो आपने देखना है व्हाट इज cot. cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, और tan जो है tan बराबर होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी. तो cot बराबर होगा बेस बाय परपेंडिकुलर. सो वी विल राइट बेस हियर इज 8k एंड परपेंडिकुलर इज 15k. ओके तो आपने बेस को लेना है, दिस इज 8k क्योंकि a की बात हो रही है, a के लिए बेस ये होगा एंड परपेंडिकुलर विल बी 15k. ओके तो सबसे पहले इसमें आप PGT यूज करके हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे, उसके बाद आप साइन ऑफ a फाइंड कर सकते हैं. इट इज सम पीपल हैव दैट्स परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड सेक ऑफ a को फाइंड कर सकते हैं. आई होप यू कैन डू इट. Now the next question is sec of theta is 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. I hope ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे. आपके पास sec of theta जो है it is 13/12. तो आपने सबसे पहले देखना है कि sec जो है वो किसके बराबर होता है. तो हम फिर से लिख लेते हैं some people have curly black hair to present beauty. Then we have sin का reciprocal cosec and cos का reciprocal sec and tan का reciprocal cot. तो sec बराबर होता है it is hypotenuse by base. So it is hypotenuse and this is base. Okay, तो आप hypotenuse 13k को लेते हैं and base of 12k को ले लोगे. उसके बाद आप परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे, उसके बाद आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो आप एक ट्रायंगल को ले लेंगे जिसका एक एंगल जो है लेट इट बी थीटा. तो थीटा के लिए है दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर. आपके पास बेस दिया हुआ है इट इज 12k, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज आपका जो है इट इज 13k. उसके बाद आप साइन ऑफ थीटा, देन कॉस ऑफ थीटा, देन टेन ऑफ थीटा, देन कोसेक ऑफ थीटा, सेक आपके पास दिया हुआ है, देन कॉट ऑफ थीटा. इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं. आपने बस साइन कॉस और टेन को फाइंड करना है. कोसेक विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ टेन. तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इट्स क्वेश्चन नंबर 6. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी, देन शो दैट एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल बी. ओके सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल. लेट दिस बी द राइट एंगल ट्रायंगल. और यहाँ पे एक्यूट एंगल्स हमारे पास जो हैं वो हैं ए एंड बी. सो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. ओके सो लेट दिस इज आवर एंगल ए and this one be our angle B. Okay, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही दो एंगल्स एक्यूट होते हैं इफ दिस इज 90 डिग्री. ओके तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं. अब इन एक्यूट एंगल्स में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ ए जो है दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी. ओके तो हमें फाइंड करना है, शो करना है कि एंगल ए जो है वो इस एंगल बी के बराबर होगा. ओके सो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी. चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉस. कॉस बराबर होता है कर्ली ब्लैक हेयर. सो इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ए के लिए देख लेते हैं व्हाट इज बेस. सो बेस इज ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज ए बी. नाउ दिस इक्वल टू कॉस ऑफ बी. अब बी के लिए बता दीजिए व्हाट इज बी के लिए बेस. बी के लिए बेस होगा हमारा बी सी एंड हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम दैट इज ए बी. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी एंड ए बी विल गो. व्हाट वी गेट ए सी इक्वल्स टू बी सी. ओके तो हमें मिलता है कि ए सी जो है यानी कि बेस बी सी यानी कि परपेंडिकुलर के बराबर है. ओके तो ऐसा कब पॉसिबल है कि बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर होंगे. इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हमारे पास है दिस इज समथिंग लाइक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं.
एंड दिस वन इज 90 डिग्री। ओके, तो ये कुछ इस तरह की ट्रायंगल हमारे पास है। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है कि दो एंगल्स बराबर हैं, तो अगर ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो इसके अपोजिट दो साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं। एंड इनवर्सली इफ वी हैव ए ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो इसी तरह यहाँ पे AC जो है वो BC के बराबर है। इसका मतलब एक ट्रायंगल में साइड्स बराबर है, इसका मतलब साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट angles opposite to the equal sides of a triangle are equal. So it means that if AC equals to AB, तो AC के अपोजिट वाला एंगल यानी कि एंगल B बराबर होगा BC के अपोजिट वाले एंगल के। तो BC का अपोजिट वाला एंगल जो है दिस इज एंगल A. ओके, सो इट मीन्स दैट वी कैन राइट इट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। सो दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the next question is cot of theta is 7/8. Okay, so cot of theta हमारे पास दिया हुआ है, it is 7/8 and we have to evaluate 1 minus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and number second is cot square of theta. तो इसके लिए सेम वही प्रोसीजर, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है जिसके तीनों साइड हमारे पास होने चाहिए बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। सपोज दिस इज द ट्रायंगल और यहाँ पे किस बात एंगल की बात हो रही है, इट इज़ थीटा। अगर आप हर जगह देखेंगे आपको थीटा मिलेगा, तो आपने से इसमें एक्यूट एंगल्स में से एक एंगल को थीटा ले लेना है। सो ये हमारा 90 हो गया, दिस इज से थीटा। नाउ कॉट ऑफ थीटा इज 7/8। अब कॉट किसके बराबर है, इट इज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। सो कॉट जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, और टेन बराबर होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो कॉट बराबर होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो इट मीन्स दैट बेस is 7K and perpendicular is 8K। इसमें PGT यूज करके हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ बेस का स्क्वायर करेंगे तो 7K का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस इज 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे वी गेट it is 113K square. So hypotenuse will be equal to, so this is hypotenuse square, तो hypotenuse square बराबर आ गया 113K square। तो hypotenuse will be equal to root of 113 और K का स्क्वायर रूट कट जाएगा, so we get 113 root into K. So this is the hypotenuse. Okay, so hypotenuse is root of 113K and the base is 7K and the perpendicular is 8K. Okay, अब फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। इट इज़ नाउ वी हैव टू इवॉल्वेट व्हाट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो a हियर इज 1 एंड b हियर इज साइन ऑफ थीटा। ओके, तो नीचे भी यूज करते हैं। इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इज a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज कॉस थीटा होल स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट इट, इट एज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ओके, नाउ इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, इट इज़ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, बिकॉज साइन थीटा इट इज़ नॉट साइन इंटू थीटा बट साइन थीटा हमारे पास एक ही टर्म है। ओके, अब चलिए साइन का वैल्यू लगा देते हैं। इट इज़ 1 माइनस, now it is sine is some people have, okay, perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is 8K and hypotenuse is root of 113K. Now divided by then 1 minus, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 minus cos theta whole square and cos is curly black here, base by hypotenuse, so this is 7K divided by hypotenuse is root of 113 into K. ओके, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी गेट,
नाउ वी गेट 1 देन माइनस, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे k और यहाँ पे k कट जाएगा, यहाँ k और k विल कैंसल आउट, वी गेट 8 का स्क्वायर दोनों को अलग अलग दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 113 स्क्वायर रूट यहाँ पे कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और वी कैन राइट इट लाइक दैट 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 113, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, वी गेट 113 इंटू 1 दैट इज 113 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113 होल डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1 दैट इज 113 माइनस 7 स्क्वायर हो गया 49 इंटू 1 दैट इज 49 divided by 113. Now again 113 and 113 will cancel out. We get 113 minus 64, which is 49 divided by 113 minus 49, which is 64. Okay, so this will be the answer, that is 49 by 64. तो ये आ गया हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर। Now we have the second part, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, it is cot square of theta. Now what is cot? Now cot is sin cos tan cosec sec cot, the reciprocal of tan, and tan बराबर होता है perpendicular by base to present beauty, तो ये बराबर होगा base by perpendicular। ओके, तो cot थीटा को लिख लेते हैं, it is base by perpendicular। now it is base is 7k by perpendicular it is 8k, और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज cot स्क्वायर ऑफ थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज cot थीटा होल स्क्वायर। तो cot थीटा को हमने लिखा इट इज 7k बाई 8k, और इसका लिख लेना है स्क्वायर, k एंड k हियर विल कैंसल आउट। नाउ व्हाट वी गेट 7 बाई 8 का होल स्क्वायर विच इज 49 बाई 64। ओके, दिस इज 49 बाई 64। दो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो है हमारे पास बराबर आ गए, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो असल में बराबर होता है कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा के। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो मूव करते हैं आगे। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे पास है 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें देखना है क्या यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आएगा या नहीं आएगा। अगर 3 टाइम्स कॉट ए जो है वो बराबर होगा 4 के। ओके, सो वी कैन राइट इट एज कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 बाई 3। नाउ इट इज कॉट, it is base by perpendicular, okay, the reciprocal of tan base by perpendicular, तो यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो बन जाएगा 4k और परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा हमारा 3k। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगी जिसका बेस 4k हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3k हो जाएगा, जिसका हाइपोटेन्यूज आपको 5k मिलेगा जब आप पीजीटी इसमें यूज करेंगे। ओके, बिकॉज इट इज 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 जो है वो 25 आएगा और 25 का रूट जो है वो 5 आ जाएगा। इसमें आप पीजीटी पहले यूज़ करेंगे ताकि आपको हाइपोटेन्यूज मिले। ओके, तो अब हमारे पास इसमें से एक एंगल जो है दिस वन इज ए, क्योंकि अभी सिर्फ एंगल ए की बात हो रही है। ओके, तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है इट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। ओके, तो अगर यहाँ पे हम पहले इजी बनाने के लिए टेन ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो टेन ए बराबर होगा टू प्रेजेंट ब्यूटी, सो इट इज़ परपेंडिकुलर, सो दिस इज 3k बाई बेस 4k, k एंड k विल कैंसल आउट, वी गेट 3/4। ओके, ये आप देख सकते हैं कॉट ए जो है दिस इज 4/3, तो टेन हमारा जो होगा वो होगा 3/4। तो टेन की जगह हम यूज़ करेंगे 3/4, सो वी गेट 1 माइनस, सो 10 की जगह यूज करेंगे 3/4, बट इट इज 3/4 होल स्क्वायर। ओके, बिकॉज इट इज 10 स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए की जगह 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, एंड यहाँ मिलेगा 16 plus 9 divided by 16, 16 and 16 will go, we get 16 minus 9 which is 7 divided by 16 plus 9 is 25, so this is 7/25। चलिए अब फाइंड करते हैं cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a और देखते हैं क्या इसके बराबर आता है या नहीं आता है। नाउ इट इज cos स्क्वायर ऑफ a
minus sine square of A. Now what is cos? Cos is curly black hair. Base by hypotenuse. So base by hypotenuse. यहाँ पे 5 k एंड k कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ 4/5 को लिख लेता हूँ. देन माइनस साइन स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर बराबर है सम पीपुल हैव, इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 3k बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 5k. तो यहाँ भी स्क्वायर करना है, यहाँ भी स्क्वायर करना है. सो इट इज 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25. तो यहाँ पे 25 को ले लेंगे LCM. 16 minus 9 which is 7. So this is 7/25. So we can write 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A बराबर है cos square of A minus sin square of A. Now question number 9 is in triangle ABC right angled at B. अब हमारे पास एक right angle triangle है जिसका right angle B के ऊपर है और यहाँ पे tan A बराबर है 1/√3. आपको इवॉल्वेट करना है sin A cos A sin C एंड cos C माइनस sin A sin C. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. आपके पास tan दिया है 1/√3. तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो आप परपेंडिकुलर को ले लो 1k एंड बेस को ले लो 3k. यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा. फिर जाके आप साइन cos साइन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप पुट करेंगे एक एक करके, तो आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा. देन द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इफ PQR इज ए ट्रायंगल. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. PQR हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल जो है वो Q के ऊपर है. सो सपोज दिस इज एंगल Q और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इट इज P एंड दिस इज R. ओके, सो PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल कहाँ है? Q के ऊपर. नाउ इट इज गिवन दैट PR प्लस QR इज 25. सो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. यानी कि PR जो है दिस इज हाइपोटेन्यूज प्लस QR इज बेस और PQ जो है दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज साइन P cos P एंड tan P. तो चलिए हम क्या करते हैं, इस PR या QR दो में से हम एक को लेट करते हैं x के बराबर. सो वी विल राइट लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ओके, तो अगर PR यहाँ पे x होगा तो QR जो होगा दैट विल बी 25 माइनस x. ओके, आई होप इट इज क्लियर कि दोनों का सम 25 है. तो अगर एक x होगा दूसरा जो होगा वो होगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 25 है. तो 25 में से इस वाले साइड को निकालेंगे तो ये वाला साइड हमें मिल जाएगा. ओके, अब हम यूज करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम. तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज इज x. ओके, सो बेस इज 25 minus x and perpendicular is 5. So we will expand this. It is x square equal to here a minus b whole square. It is a का square that is 25 square plus b का square that is x का square minus 2ab that's 2 into 25 into x. ओके, प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25. नाउ यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. वी गेट 0 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 हो जाएगा 50x प्लस 25. ओके, सो लेट्स ट्रांसपोज दिस x टू दिस साइड. वी गेट माइनस 50x यहाँ आए तो प्लस 50x बनेगा इज इक्वल टू 625 और 25 का एडिशन हो जाएगा, इट इज 650. सो x विल बी इक्वल टू 50 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, इट इज 650 डिवाइडेड बाई 50. नाउ 0 एंड 0 विल गो. अब 5 की कैंसिलेशन कीजिए 65 से, इट इज 5 इंटू 1 इज 5, एक यहाँ आएगा, इट इज 5 इंटू 3 इज 15. सो x इज 13 सेंटीमीटर. इट मीन्स आवर हाइपोटेन्यूज इज 13. तो बेस जो होगा वो होगा 25 माइनस 13 विच इज 12 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमारे पास बेस है इट इज 12, हाइपोटेन्यूज है इट इज 13 एंड परपेंडिकुलर है हमारा 5. अब हम फाइंड करते हैं व्हाट इज साइन ऑफ P, देन व्हाट इज कॉस ऑफ P एंड tan ऑफ P. Now the final question of this exercise that is state whether the following are true or false, justify your answer. So the first part is the value of tan A is always less than 1. तो क्वेश्चन कहता है कि tan A का वैल्यू जो है वो हमेशा छोटा होगा 1 से. ओके, तो देख लेते हैं व्हाट इज tan. tan is to present beauty. ओके, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस.
तो हमारे पास कोई ट्रायंगल हो सकती है ना जिसका परपेंडिकुलर छोटा हो और बेस बड़ा हो, ओके हो सकता है। तो परपेंडिकुलर का भी मान लीजिए 5 है तो बेस 4 हो सकता है, या परपेंडिकुलर 4 है तो बेस 5 हो सकता है। सो 10 का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए इट इज़ 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे देख लीजिए इट इज़ 0 पॉइंट समथिंग। तो बट 10 जो है इट कैन बी ग्रेटर देन 1 इफ़ परपेंडिकुलर बड़ा है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा से 100 और बेस बराबर है 50 तो इसका वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, तो 10 का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 10a जो है कभी लेस देन 1 होता है बट कभी नहीं होता है, तो हम इसको लिखेंगे इट्स फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज sec ऑफ a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो यहाँ पे लिखता है कि sec ऑफ a जो है वो क्या 12/5 के बराबर हो सकता है। तो चलिए sec को देखते हैं, व्हाट इज sec। सो sec रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का। ओके, तो cos बराबर होता है कर्ली ब्लैक हेयर, तो sec बराबर होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ओके, सो sec बराबर होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। सो हाइपोटेन्यूज 12 एंड बेस 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज cos ऑफ a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। तो मैंने आपको बताया था साइन का फुल फॉर्म SINE, cos का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, tan का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, कोसेक का फुल फॉर्म कोसिकेंट होता है, उसके बाद सेक का फुल फॉर्म सीकेंट होता है, और कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन लिखता है इज cos ऑफ a एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ a। कोसिकेंट ऑफ a कोसेक a होता है, कोसाइन जो होता है दैट इज cos ऑफ a। ओके, सो cos ऑफ a इज कोसाइन नॉट कोसिकेंट, सो दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ cot ऑफ a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो क्या cot ऑफ a जो है इसको हम लिख सकते हैं इट इज cot इंटू a? नो, इसको हम cot इंटू a नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज cot a जो है दिस इज वन थिंग। ओके, इट्स cot ऑफ सम एंगल, इट इज नॉट cot इंटू a। ओके, नाउ नेक्स्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। नाउ व्हाट इज sin? sin इज सम पीपुल हैव। तो क्या कोई ट्रायंगल हो सकती है जिसका परपेंडिकुलर 4 हो, हाइपोटेन्यूज 3 हो? नो, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गर साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो परपेंडिकुलर कभी भी 4 नहीं होगा और हाइपोटेन्यूज 3 होगा। ऐसी कोई ट्रायंगल ही नहीं होगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। सो दिस इज फॉल्स। ओके, so this completes exercise 8.1. We will continue our journey with the trigonometry in the next video. So stay connected and don't forget to share this video with your friends. Also hit the like button and subscribe for more videos.